गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लास 7, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसमें आपको क्या ढूंढना है, टर्म्स और फैक्टर्स। देखो जो पहला पार्ट है ये है -4x + 5। इसमें टर्म कौन कौन सी है? एक तो है 4x, दूसरी है 5। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? देखो पहले होगा इसका -1 और दूसरा होगा 4, तीसरा होगा x। ये जो 5 है, 5 का कोई फैक्टर नहीं होता, 5 इंटू 1, यह लिख सकते हो 5 इंटू 1। दूसरा है 5y स्क्वेयर। देखो इसमें कौन कौन सी टर्म है? एक है 5y, एक है 3y स्क्वेयर। 5y और 3y स्क्वेयर। जहाँ पे माइनस होगा, जैसे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस लिखना है। ये जो है ये एक टर्म है पूरी, -4x एक टर्म है, ये एक एक्सप्रेशन है। ये इसमें इन दो, ये जो दो है ये एक टर्म्स है। इसमें इसके कौन कौन से फैक्टर आएंगे? एक आएगा 5, दूसरा आएगा y। दूसरे में क्या है? दूसरे में एक तो 3 आएगा, ये y स्क्वायर है, y इंटू वाई। अब है तीसरा पार्ट, इसमें कौन कौन से टर्म्स है? एक है xy, दूसरी है 2x स्क्वेयर और y स्क्वेयर। अब देखो इनमें कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे। देखो ये तो है पहला टर्म xy, ये आएगा x, y। इसके कौन कौन से फैक्टर आएंगे? एक तो आएगा 2, दूसरा आएगा x और x, और फिर आएगा y और y, क्योंकि ये x स्क्वेयर है और ये y स्क्वेयर है। अब इस एक्सप्रेशन में देखो कितनी टर्म्स है? 1, 2 और 3। ये है 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3.6 A। तो अब इसमें कौन कौन से इसके क्या क्या फैक्टर्स आएंगे? जैसे ये 1.2 है, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं 5 का क्या लिखते हैं 5, वैसे ये भी एक नॉर्मल नंबर है। ये आएगा 1.2 और फिर आएगा A, B। ये क्या है? यहाँ पे -2.4 है, यहाँ पे पहले आएगा -1, फिर 2.4 और B। फिर है तीसरा पार्ट है, उसमें 3.6 और A। अब हमारा जी पार्ट क्या है? इसमें दो टर्म्स है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। एक है 3/4x, दूसरी टर्म है 1/4। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? ये आएगा 3/4, x। इधर 1/4 ही है, इसको लिख सकते हैं 1/1/4। अब ये वाली एक्सप्रेशन है, इसमें दो टर्म्स है, एक 0.1 p स्क्वायर और 0.2 q स्क्वायर। यानी दो टर्म्स कौन कौन से आएगी? 0.1 p स्क्वायर और दूसरी आएगी 0.2 q स्क्वायर। अब फैक्टर्स क्या आएंगे? एक तो आएगा 0.1, दूसरा आएगा p स्क्वायर है, यानी p कितनी बार लिखना है? 2 बार। इसमें आएगा 0.2 और क्यों क्या है? क्यों स्क्वायर है, यानी क्यों 2 बार आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे कोई भी एक्सप्रेशन हो, 3x, कोई भी टर्म हो 3x स्क्वायर, ये क्या पार्ट होता है? ये वेरिएबल होता है। ये क्या होता है? ये वेरिएबल। इसके साथ जो होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसको कहते हैं हम कोएफिशिएंट। अब देखो मैं आपको पहली एक्सप्रेशन दिखाता हूँ। पहली एक्सप्रेशन क्या है? 5 - 3t स्क्वायर। ये पहली एक्सप्रेशन है। इसमें दो टर्म्स है, 5 और 3t स्क्वायर। देखो वेरिएबल कहाँ पे है? वेरिएबल यहाँ पे है। ये तो कांस्टेंट पहले से है, यानी इसका कोई इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है। यानी ये जो है ये -3t स्क्वायर है। यानी कोफिशिएंट क्या है इसका? कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज -3। अब देखो कोई भी पार्ट देख लो, जैसे फोर्थ पार्ट है 100m प्लस 1000 n। देखो ये भी एक इसमें भी कांस्टेंट है और वेरिएबल है, इसमें भी कांस्टेंट है और वेरिएबल, यानी कोफिशिएंट ऑफ m कितना आएगा, वो आएगा 100, और कोफिशिएंट ऑफ n कितना आएगा, वो आएगा 1000। अब हमारा 7th पार्ट है, वो है 2 इंटू एल प्लस बी। पहले इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, 2 को एल से मल्टीप्लाई करना और बी से भी, ये आएगा 2l प्लस 2b। ये जो है ये क्या है, ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, देयरफॉर coefficients of L and B is 2। बाकी पार्ट जो है वो आप खुद भी कर सकते हो। आज के लिए जैसे 5th पार्ट है आपका -p² और q² प्लस 7pq। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे दो टर्म्स है, एक p² माइनस q² और 7pq। तो कोफिशिएंट p² और q² का क्या आएगा, -1, क्योंकि यहाँ पे -7 है, और pq का कोफिशिएंट क्या आएगा, 7। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।